नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में 10वीं क्लास के छात्रों के लिए बिहार बोर्ड संस्कृत का 50 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं और ये 50 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फाइनल परीक्षा में आने वाला है। अच्छे से सारे क्वेश्चंस को याद कर लेना। और बाबू इसका PDF आंसर सहित अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आपका इसका PDF मिल जाएगा आंसर सहित, ठीक है ना। तो यहाँ पर बाबू हम आपको 51 से बताएंगे क्योंकि 1 से लेकर 50 तक हम बता चुके हैं और अब हम आपको 50 से लेकर पूरे 100 बताएंगे, ठीक है ना। ऐसे करके हम आपको 400 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे संस्कृत का, ताकि आप लोगों का पूरा फुल रिवीजन हो जाए और एक भी क्वेश्चन संस्कृत में ना छूटे, ठीक है ना। तो सारे लोग लाइन बाय लाइन वीडियो देख लेना, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन है कि कन्यादान किस संस्कार में होता है। तो बाबू आप लोग को पता है तो होता है कि विवाह जो होता है ना उसमें कन्यादान होता है लड़की का, ठीक है ना। तो विवाह संस्कार में ही कन्यादान संस्कार आता है। तो 51 का आंसर आपका मिल जाएगा बी नंबर। 52 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का कि भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं करता है। तो आलसी लोग कुछ भी नहीं करते हैं। तो आपका 52 का भी आंसर ए नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन आपका 53 नंबर, अथर्ववेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है। तो 53 का सही उत्तर मिल जाएगा आपका 5 हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखना 5 हो जाएगा। 54 नंबर आपका प्रश्न है कि कौन गीत गाते हैं। तो आप लोग का 54 का उत्तर क्या मिलेगा, सभी लोग याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन गीत गाते हैं। तो देवता लोग गीत गाते हैं। कौन लोग गीत गाते हैं। तो देवता लोग गीत गाते हैं, ठीक है ना। इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है 55 नंबर 15 नंबर नहीं बल्कि 55 नंबर प्रश्न है कि मरने के बाद कौन संस्कार होता है। तो दोस्तों मरने के बाद एक ही संस्कार होता है, दाह संस्कार, ठीक है ना। दाह संस्कार होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था। तो मिथिला में रहता था। आप लोगों को पता होगा कि वीरेश्वर नाम का जो मंत्री था वो दानशील और काफ़ी दयावान था और वो मिथिला में रहता था। अगला क्वेश्चन है यच्युत राय की रानी कौन थी। तो 57 का आपका सही उत्तर मिल जाएगा बाबू तिरुमला, ठीक है ना। तिरुमला आपका आंसर मिल जाएगा बी नंबर 27 का। क्या मिल जाएगा बाबू, बी नंबर 27 का, 57 का बी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 58 नंबर कि भारत की शोभा से कौन प्रशंसा करते हैं। भारत की शोभा की कौन प्रशंसा करते हैं। तो आपका 58 का आंसर मिल जाएगा देवता लोग, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका है 59 नंबर कि याज्ञवल्क्य की पत्नी अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दी थी। तो याद रखना आपका सही उत्तर मिलेगा ऑप्शन नंबर आत्म तत्व की शिक्षा दिया था, ठीक है ना। याद रखना इसका आंसर मिल जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन 60 नंबर कि आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे। तो 60 का सही उत्तर मिल जाएगा आपका वीरेश्वर। 60 का सही उत्तर मिल जाएगा वीरेश्वर, डी नंबर वाला, ठीक है ना। इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर कि किसके शासन काल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। तो आपका 61 का सही उत्तर मिल जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, याद रखना। अगला आपका क्वेश्चन है जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशली कौन विदुषी रहती थी। तो आपका आंसर मिल जाएगा 62 का गार्गी, ठीक है ना। याद रखना बी नंबर मिल जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है। तो सर्वत्र गाई जाती है। भारत की महिमा सभी जगह गाई जाती है, ठीक है ना। यहाँ वहाँ नहीं बल्कि सभी जगह पर भारत की गुणगान की जाती है, ठीक है ना। इसे आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। अगला आपका क्वेश्चन है 64 नंबर कि आलसी पुरुष कितने थे। आलसी पुरुष कितने थे, 4 गो थे। कितने थे, 4 गो थे, याद रखना है 4 गो थे। अगला क्वेश्चन है भारत भूमि किससे शोभित है। भारत भूमि किससे शोभित है। तो आपका आंसर मिलेगा उपयुक्त सभी, ठीक है ना। सागर पर्वत झरना सभी से शोभित है। अगला क्वेश्चन है कुटनीतम के रचनाकार कौन है। तो दामोदर गुप्त जी हो जाएंगे बाबू। आंसर मिल जाएगा बी नंबर दामोदर गुप्त, इसे याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है 67 नंबर। ये क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है। तो आप लोग को याद रखना है, आंसर मिल जाएगा आलस का, ठीक है ना। आलस का आंसर आप लोग का मिल जाएगा सी नंबर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है। तो 68 का आंसर मिल जाएगा मिथिलेश कुमारी मिश्रा। आंसर आपका सी नंबर मिल जाएगा 68 का। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर की अलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी। तो अलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी। आलसियों की परीक्षा लेने के लिए अलसशाला में आग लगाई गई थी। 69 का आंसर मिलेगा आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर जगत का गौरव कौन है। तो आपका यहाँ पर 70 का आंसर क्या मिलेगा, 70 का आंसर आप लोगों का मिल जाएगा भारत, ठीक है। कौन है, तो भारत है। अगला क्वेश्चन है आपका 71 नंबर कि चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था। चंद्रगुप्त, तो आपका आंसर क्या मिलेगा, मौर्य वंश में, ठीक है ना। याद रखना चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं। तो बाबू जन्म से पहले 3 गो संस्कार पाया जाता है। कौ गो, 3 गो।
मैथ में 3 ऐसे लिखना, हिंदी में 3 ऐसे लिखना, संस्कृत में 3 ऐसे लिखना। तो डी नंबर वाला आपका आंसर हो जाएगा। मैथ में भी दे देगा, कोई गारंटी नहीं है, हिंदी में भी दे देगा, कोई गारंटी नहीं है, संस्कृत में ऑलरेडी दे ही दिया, ठीक है ना, तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग का है 73 नंबर कि अलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है। तो आप लोगों को याद रखना है 73 का सही उत्तर मिलेगा, मानव गुण के वर्णन के बारे में बात किया गया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका है 74 नंबर क्वेश्चन है ना। 74 नंबर क्वेश्चन है पंडिता क्षमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है। तो आपका आंसर क्या मिलेगा बाबू, महात्मा गांधी, ठीक है ना, याद रखना, आंसर ए नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत महिमा पाठ का प्रथम पद यानी कि प्रथम जो श्लोक है वो कहाँ से संकलित है। तो विष्णु पुराण से ना, प्रथम है ना, प्रथम तो आपका विष्णु पुराण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका सिखों के 10वें गुरु कौन थे। तो गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म आपके बिहार राज्य की राजधानी पटना में ही हुआ है, ठीक है ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है। तो 77 का सही उत्तर मिल जाएगा आलसियों की। आलसी कारुणिक मतलब कि दानशील और दयावान व्यक्ति के अलावा आलसी का कोई मतलब कि कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है ना, वही उनकी मदद कर सकते हैं, बाकी और दूसरा कोई नहीं। पंडित क्षमाराव के पिता कौन थे। पंडित क्षमाराव के पिताजी कौन थे, उनके पिताजी का क्या नाम था। तो पंडित शंकर पांडुरंग, ठीक है ना, याद रखना है, आपका आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम क्या था। तो 79 का आंसर मिलेगा पाटलीग्राम, याद रखना, क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा था अपने समय में कि पाटली जो ग्राम है वो एक दिन काफ़ी बड़ा होगा, एक दिन महानगर होगा, लेकिन लड़ाई झगड़ा आग लगी इत्यादि समय हमेशा भयभीत रहेगा। और वो 100% बात सही भी हुआ है। आज पाटलीग्राम नहीं बल्कि पटना बना है, और पटना बिहार राज्य की राजधानी भी बन चुका है। पटना काफ़ी बड़ा शहर भी हो चुका है, बड़ा नगर हो चुका है। पटना का आबादी काफ़ी ज़्यादा है, पटना में प्रति व्यक्ति आय भी ज़्यादा है पटना जिला का। और आप लोगों को ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, ठीक है ना, इसे याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर कि अलसाला में लगी आग को देखकर कौन भाग गए। तो 80 का सही उत्तर मिलेगा धूर्त लोग भाग गए, बाकी आलसी लोग नहीं भागे थे, 4 गो आलसी थे। हमारी भारतीय धारा कैसी है। तो विशाला है, यहाँ पर आपका आंसर मिल जाएगा 81 का डी नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना, इसे याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है 82 नंबर। ये प्रश्न है आपका है कि पटना का किस दिशा में गंगा नदी बहती है। तो उत्तर दिशा में, पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है, इसे भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नामकरण किस संस्कार में होते हैं। तो आपके बचपन में होते हैं नामकरण यानी कि जब आप पैदा होते हैं तो कुछ दिन बाद आप लोगों की नाम रखा जाता है, यानी कि उसी को नामकरण बोलते हैं, और नामकरण ना आपके बचपन में ही होता है, ठीक है ना, याद रखना है। अगला आपका क्वेश्चन है मैंने जन्म से पहले नहीं बल्कि जन्म के बाद, जन्म के पश्चात, ठीक है ना, जाति धर्म के भेद से युक्त लोग भारत में क्या वहन करते हुए रहते हैं। तो 84 का आंसर मिलेगा आपका ऑप्शन नंबर बी एकता, ठीक है ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन है अलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया। अलस कथा जो पाठ है ना वो कहाँ से लिया गया है, पुरुष परीक्षा से लिया गया है, आंसर आपका ए नंबर सही होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका 86 नंबर, इसे याद रखना है। 86 नंबर क्वेश्चन है किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था। तो बुद्ध काल में, और भगवान बुद्ध ने ही कहा था, ठीक है ना, जो मैंने अभी आपको बताया। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर आलसी की परीक्षा क्या लगा कर लिया गया था। तो घर में आग लगा कर लिया गया था, ठीक है ना, अलसाला में आग लगाकर आलसियों की परीक्षा लिया गया था। एक बोला कि किसकी शिक्षा देते हैं। तो आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, 2 बार रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन है गोलघर कहाँ स्थित है। तो बाबू बिहार राज्य की राजधानी पटना में गोलघर स्थित है, इसे याद रखना है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है चारों आलसियों का क्या पकड़कर बाहर निकाला गया। चारों आलसियों के जो केस है ना, मुड़ी में का आपका जो बाल है ना, सिर में का बाल, उसी को पकड़कर चारों आलसियों को घर में से बाहर निकाला गया अलसाला में से, ठीक है ना। चंद्रादित्य की रानी कौन थी। तो आपका 91 का सही उत्तर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर मिलेगा विजय भट्टारी का आंसर मिल जाएगा बी नंबर, ठीक है ना, इसे याद रखना है आप लोगों को, ठीक है ना, याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है 92 नंबर। ये प्रश्न है कि भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है। द्वितीय श्लोक पूछा गया तो भगवत पुराण हो जाएगा, प्रथम श्लोक आपका विष्णु पुराण हो जाएगा, ठीक है ना।
अगला आपका क्वेश्चन है पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो लगभग 2500 वर्ष पुराना है। आपका आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए मिलेगा, इसे याद रखना है। अगला क्वेश्चन है गंगा देवी के पति कौन थे, तो यहाँ पर 94 का आंसर मिलेगा कंपर राय की रानी, आंसर आपका आंसर मिल जाएगा डी नंबर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है गृहस्थ काल में कितने संस्कार होते हैं, गृहस्थ काल में कितने संस्कार होते हैं, मतलब कि विवाह के समय में, गृहस्थ काल मतलब कि विवाह के समय में ना विवाह के साथ एक संस्कार पाए जाते हैं ना। अब देखिए अगला प्रश्न आपका है कि गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है, गांधी सेतु जो पुल है ना वो कहाँ अवस्थित है, तो आपका 96 का सही उत्तर मिलेगा, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर मिल जाएगा, पाटलिपुत्र में स्थित है। अगला आपका क्वेश्चन अलसियों का रक्षा कौन करता है, तो दयावान लोग ही करते हैं, बाकी कोई नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के उत्तर में कौन प्रवाही की तरह विजयमान है, तो गंगा नदी यहाँ पर आपका 98 का आंसर नहीं हिमालय न होगा, हिमालय होगा, ठीक है ना, याद रखना। अब देखिए अगला आपका क्वेश्चन है 99 नंबर, ठीक है ना। ये आपका 99 नंबर प्रश्न क्या कहता है, ये कहता है कि अरे हल्ला कैसा किसने बोला था, कौन से आलसियों ने बोला था, तो ये प्रथम आलसी ने बोला था, ठीक है ना। और आपका लास्ट 100 नंबर वाला क्वेश्चन है 100 नंबर, पाटलिपुत्र में किस महापुरुष का जन्म स्थलीय है, गुरु गोविंद सिंह का, और ये सिख संप्रदाय के 10वें गुरु है, ठीक है, इन्हीं का जन्म स्थान है पटना में, ठीक है, पाटलिपुत्र में। तो 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और दोस्तों 4-5 ऐसे वीडियो मिलेगा जिसमें आपका संस्कृत का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा, पूरे 400 कंप्लीट करवाएंगे। तो कितने लोग खुद से पूरे 400 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं, कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना, कमेंट जरूर करो, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दो सभी लोग, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो भी कर लीजिए ताकि आप लोग को और भी वीडियो प्राप्त हो, ठीक है ना।